दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच एक अहम मुकाबला खेला जाना है और इस अहम मुकाबले से पहले दोस्तों एक इनसाइड स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं और ये इनसाइड स्टोरी गौतम गंभीर को लेकर है। क्योंकि गौतम गंभीर दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में भारत के एक दिग्गज खिलाड़ी यानी सबसे बड़े मैच विनर टी20 क्रिकेट में कहे जाने वाले खिलाड़ी को टीम से बाहर निकालने का प्लान बना रहे हैं और एक मास्टर स्ट्रोक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनका जो ये मास्टर स्ट्रोक है शायद ये भारत को मैच भी जिता सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वही मास्टर स्ट्रोक टीम इंडिया को मैच भी हरवा सकता है। आखिर कौन है वो खिलाड़ी जिसे गौतम गंभीर जो है वो बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं? और वो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है भाई, टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा खिलाड़ी है भाई, हाईएस्ट विकेट टेकर है एक तरह से आप कहोगे। और बीते कुछ समय में उस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में अपनी एक अलग तरह की यूटिलिटी दिखाई है कि भाई व्हाट ही कैन डू फॉर टीम इंडिया इन मैनी वेज। मतलब मैच शुरू से ही पलट देते हैं, वो आपको ही मालूम है। अब आपको बताते हैं कि भाई क्यों इतना इम्पोर्टेंट है गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला। इसी वजह से गौतम गंभीर का ये जो स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक जो है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि एक नया विवाद बन जाए इस वजह से कि भाई गौतम गंभीर ने अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों किया। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका ये फैसला शायद उनके जो कोचिंग स्टिंट है उसे आगे बढ़ा दे। देखो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो आपको बस ये पकड़ के चलना है कि भाई गौतम गंभीर का ये जो मास्टर स्ट्रोक होने वाला है इसमें कौन कौन शामिल है और क्या इसमें सूर्य कुमार यादव उनके साथ हैं। क्योंकि इन दी एंड फैसला मिलकर ही लेना है दोनों को कि क्या करना है भाई। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो खैर दोस्तों, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जो मुकाबला है वो कोलकाता के मैदान पर है और जो मुझे इनसाइड स्टोरी मिल रही है वो ये है कि गौतम गंभीर ने थोड़ा सा काली मिट्टी वाली पिच बनाने पर जोर डाला है। काली मिट्टी की पिच क्या होती है भाई? काली मिट्टी मतलब ब्लैक सॉइल सरफेस जो होती है, आमतौर पर हम कोलकाता में इस तरह की पिच देखते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है 2023 वर्ल्ड कप का मुकाबला जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत खेला था और जो पहला पावर प्ले था 10 ओवर का, भारत ने तकरीबन 95 या 90 रन बनाए थे। क्योंकि नया बॉल बैट पर अच्छा आता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे खेल प्रोग्रेस होता है, आगे बढ़ता है, तो होता क्या है कि वहां पर ना बॉल टर्न करता है। और वेस्ट इंडीज के पास दो ऐसे स्पिनर हैं लेफ्ट आर्म जो इंडिया के लिए दिक्कत तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं इस लिहाज से कि भाई इंडिया के पास अगर टीम में आप देखो कौन कौन है स्पिनर अभी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, दो आपके एक ऐसे खिल स्पिनर हैं भाई जो कभी भी मैच चेंज कर सकते हैं भाई। वरुण चक्रवर्ती तो सबसे बड़े मैच विनर है। ऊपर से आपके पास और भी प्लेयर हैं भाई, एक तरीके से देखा जाए बुमराह हैं, बुमराह अलग लेवल की गेंदबाजी कर रहे हैं। ठीक है, फिर अर्शदीप को आपने खिलाया था। मतलब बॉलर हैं इंडिया के पास, हार्दिक पांड्या हैं। तो एक टॉप क्लास बॉलिंग रिजीम बना हुआ है इंडियन टीम का। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है टीम इंडिया को? प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई अगर इंडिया अर्शदीप के साथ जाता है, सपोज करिए अर्शदीप के साथ इंडिया गया था, अभी आपने देखा जिस मुकाबले में इंडिया अर्शदीप के साथ गया था, ठीक है विकेट नहीं मिले लेकिन रन भी उतने ज़्यादा उन्होंने नहीं बनने दिए। लेकिन यार ब्लैक सॉइल पिच बनाने का मतलब ये है कि क्या गौतम गंभीर जो है वो ये सोच रहे हैं कि इस मुकाबले में हमें कुलदीप यादव को खिलाना है? तो मैं यही रिपोर्ट आपको बताने वाला हूँ कि हो सकता है मुझे लोगों ने अभी बताया है, जानकारी दी है कि भाई गौतम गंभीर ने कुलदीप यादव से काफ़ी समय तक बातचीत की है। और मैं आपको एक इंडिकेशन भी देता हूँ, जब संजू सैमसन को पिछले मुकाबले में खिलाया गया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उससे पहले ही ना इंडिकेशन मिल गए थे कि संजू सैमसन भारत की प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। उसकी वजह ये थी कि नेट्स पर संजू सैमसन ने जमकर अभ्यास किया था, गौतम गंभीर ने बातचीत की थी, गौतम गंभीर, सितांशु कोटक ने उनसे बातचीत की थी। तो एक कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था कि भाई संजू सैमसन इस मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे, ये बात बिल्कुल तय थी। अब दूसरा यहाँ पर यह है कि कुलदीप यादव से भी काफ़ी बातचीत देखी गई। कुलदीप यादव भी वहाँ पर मैदान पर नज़र रख रहे थे कि भाई पिच पर क्या हो रहा है। और इससे पहले भी जब कोलकाता टीम इंडिया लैंड हुई है तभी ये आइडिया हो गया था कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल वाली पिच हो सकती है। उसकी वजह ये थी कि पहले से ना
काफ़ी ज़्यादा वाटर दिया गया था पिच में। और आप वाटर जो होता है, पानी आप क्यों देते हो पिच में? क्योंकि आप पिच को सुखाना चाहते हो, मतलब उसमें एक तरह से सरफेस ऐसी हो जाए कि भाई वहाँ पर बॉल अच्छा स्किड हो, बॉल टर्न हो। क्योंकि जब आप पिच सूख जाएगा तो बॉल टर्न होगा, आपको भी मालूम है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो पानी दिया गया वहाँ पर। और फिर पता ही है आपको, गौतम गंभीर को बहुत आइडिया है कोलकाता में, क्योंकि गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर को 2 बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताई है, और कोलकाता नाइट राइडर का होम वेन्यू है ये कोलकाता। और वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों केकेआर की टीम से खेले हैं। तो यानी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का जो एक्सपीरियंस है वो इस मुकाबले में गौतम गंभीर चाहते हैं। तो अर्शदीप सिंह को गंभीर इस मुकाबले में ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों। नथिंग रॉन्ग, मतलब गंभीर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया अर्शदीप ने, लेकिन फिर भी ये सिनेरियो बन रहा है कि भाई जब आपके पास दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको कोलकाता की ईडन गार्डन मैदान पर खेलने और अनप्लेबल हैं, न तो कुलदीप यादव को रन पड़ते थे वहां पर, आपने देखा होगा कोलकाता में, और वरुण चक्रवर्ती तो आग हैं भाई। वरुण चक्रवर्ती आपको ही मालूम है कोलकाता में सबसे बड़े मैच विनर है भाई, उनकी बॉल स्किट करके अंदर आती है। और यहाँ पर ना वेस्ट इंडीज के प्लेयर फंस सकते हैं भाई, यहाँ पर टर्न होगा और सारे प्लेयर जो वेस्ट इंडीज के हैं लंबे शॉट मिड विकेट टारगेट करते हैं, और बॉल वहीं पर खड़ी होने के चांसेस रहेगी, सारी फील्डिंग वहीं पर रहनी चाहिए। तो ये गौतम गंभीर का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कुलदीप यादव को लाने का, क्योंकि कुलदीप के साथ बातचीत हुई है और कुलदीप ना आपको मैच जिता सकते हैं। क्योंकि मुझे देखो मजबूरी है, टीम इंडिया कुलदीप को क्यों नहीं खिला रही, वजह है कुलदीप की बैटिंग। अगर कुलदीप भी थोड़ा सा हाथ चला सकते, लंबे हिट लगा सकते, तो आज वो टीम पे होते। लेकिन एज अ बॉलर भी कुलदीप आपके लिए मैच विनर है भाई। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में कुलदीप का बहुत बड़ा योगदान था भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब कुलदीप से बातचीत और कुलदीप को शामिल करना टीम इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और अगर गौतम गंभीर के लिए दोस्तों ये पैंतरा काम कर गया, तो आप एक बात मानकर चलें कि जीत का सेहरा भी उनके सर पर ही सजने वाला है। अगर भारत सेमीफाइनल पहुंच जाता है वेस्ट इंडीज को हराते हुए, सुपर 8 क्रॉस करके, और कहीं सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात दे देता है, तो फाइनल में भाई 110% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि टीम इंडिया जीत सकती है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका पे मुझे भरोसा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अपनी टीम इंडिया पे बहुत भरोसा है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन फाइनल में हो सकता है टीम इंडिया फ्लॉप भी हो जाए। लेकिन सामने साउथ अफ्रीका है जो कि चोक करने में माहिर है भाई, और मैं अभी भी उसे चोकर ही मानूंगा। क्योंकि बड़े मौकों पे देखना इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, और टीम इंडिया इसी का फायदा उठा सकता है। तो कुलदीप को टीम इंडिया गौतम गंभीर ला सकते हैं दोस्तों अंदर प्लेइंग 11 में। अब देखना यह है कि भाई इस पर किसका, मतलब कप्तान का साथ मिलता है क्या, क्या कप्तान राजी होते हैं अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करने में। जो भी होगा आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।